तो ये ऐसा उसने कहा। तो ये कहते हैं कि सुख दुख प्रदय पुण्य पाप रूपे नियंत्रिता तत्त जात युतम देह आयुर्भोगम च कर्मजम। और जिस जिस शरीर में उदाहरण करता है उस शरीर के अनुसार उसको जो है देह मिलता है, आयु मिलता है, भोग भी मिलता है, कर्मजम, कर्म के अनुसार ही। प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते जैसाम अपि परम पुनः सुसूक्ष्म लिंग शारीर माँ मोक्षाद अक्षरम खग अस्थावरा कृमयश्चावजा पक्षिण पशवो नरा धार्मिका त्रिदशा सद्मन मोक्षिणश्च यथाक्रमम। अब अस्थावर योनि है, कृमि योनि है, अब्ज योनि है, पक्षी योनि है, पशु योनि है, मनुष्य योनि है। तो इसमें इस प्रकार से योनि है। चतुर्विध शरीरानि धृत्वा मुक्त्वा सहस्रशः, 4 प्रकार का शरीर धारण लोग करता है। सुकृतान मानवो भूत्वा ज्ञानी चैन मोक्ष मापनीयात्। तो पुण्य के प्रभाव से ये स्वर्ग भोगना, फिर शरीर धारण करना, फिर इस संसार में आना जाना ये लगा रहता है। लेकिन जो मोक्ष पा लेता है, चतुरशीति लक्ष्यसु शरीरेषु शरीरिणम न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। 84 लाख योनि में आप कहीं भी तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसा है जिसमें रह करके आप क्या करते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म तत्व ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान जब पा लेता है मनुष्य तभी मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष का ये साधन है मनुष्य योनि। इसी योनि में केवल आप मोक्ष कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। तत्व ज्ञान जो है मनुष्य योनि के अलावा कहीं नहीं मिलता है। अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रेणपि कोटिभिः कदाचित् लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचयात्। कहते हैं यहाँ पर मैं हजारों जन्म लेने के बाद, सहस्रों करोड़ों जन्म लेने के बाद कदाचित् लभते जंतुर्मानुष्यम, कदाचित जो है मनुष्य योनि प्राप्त करता है जीव पुण्य के संचय से। सोपान भूत मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम। तो सोपान भूत जो मोक्ष का है, मोक्ष का सोपान माने सीढ़ी, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं ऊपर, तो मोक्ष प्राप्त करने की का सोपान है मनुष्य योनि। और उस योनि को प्राप्त करके जस तारयति नात्मानम, जो अपने आप को तार नहीं लेता है, उद्धार नहीं कर लेता है, तस्मात् पाप तरोत्र कहा, तो उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैभिरात्मनो बंधुरात्मैभिरिपुरात्मन। अपने द्वारा अपना उद्धार स्वयं कर लेना चाहिए, पुत्र आदि के पर में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उद्धरे दात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने आप को अवसादित नहीं करना चाहिए। आत्मैभिरात्मनो बंधुरात्मैभिरिपुरात्मना, मनुष्य अपना मित्र अपना ही होता है, अपना शत्रु अपना ही होता है। यदि आप अपने सदाचार का पालन कर रहे हैं, सही से शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, धर्म कर्म करते जा रहे हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, शास्त्र पुराण सत्शास्त्र सत्संगति सद्भोजन ये सब करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपके लिए किसी श्राद्ध विरुद्ध की आवश्यकता नहीं है। भगवत भजन आदि करते रहें तो उसके लिए सब कुछ ठीक है, पहले भी बताए थे। तो अपना उद्धार मनुष्य को स्वयं करना चाहिए। तो कहते हैं सोपान भूत मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभ। हम ये मनुष्य योनि दुर्लभ प्राप्त करके जस तारयति नाथ मानम, जो अपने आप को तार नहीं लेता है, तस्मात् पाप तरोत्र कह, तो इस संसार में उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है, कोई नहीं। नरः प्राप्योत्तमम जन्मा लब्ध्वा चंद्रिय सौष्ठवम। एक तो आप उत्तम मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं, उसमें भी आपका इंद्रिय सौष्ठव है। इंद्रिय मन हो गया हाथ पैर मुंह कान नाक आपका दुरुस्त है। तो बहुत लोगों का लंगड़ा रहता है, खंजर रहता है, बहरा रहता है, अंधा रहता है, तो वो उतना साध नहीं सकता है कर्म को। आप मनुष्य योनि में आए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। न वेत्य आत्महितम यस्तु, उसके बाद भी आत्महित आप नहीं कर रहे हैं, आत्महित नहीं जान रहे हैं। स्वभवेद ब्रह्म घातक, तो वो ब्रह्म हत्यारा होता है। हाँ, तो इसलिए यदि भगवान आपको सब कुछ दिए हैं तो इसका मतलब है कि आप एकदम जो है तत्पर होकर के अपना जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करने के लिए काम करें। बिना देह न कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्मात् देहम धनम रक्षेत पुण्य कर्माणि साधयेत। बिना शरीर का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। पुरुषार्थ 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जब तक आपके पास शरीर नहीं रहेगा तब तक ना आप धर्म का अर्जन कर सकते हैं, ना अर्थ का अर्जन कर सकते हैं, ना भोग का अर्जन कर सकते हैं, ना मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। तो इसलिए बिना शरीर रक्षा भी जरूरी है। तो बिना देह न कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते, बिना देह का पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है। तस्मात् देहम, इसलिए देह का, धनम माने धन को, रक्षेत माने रक्षा करना चाहिए, धन की भी रक्षा। क्यों? तो पुण्य कर्माणि साधयेत, पुण्य कर्म बिना धन से होगा नहीं, उसके लिए धन अर्जन भी आवश्यक है। अब तजहु न तन निज इच्छा मरना तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुलसीदास जी, कि तजहु न तन निज इच्छा मरना, शरीर त्याग करने की इच्छा मत करना कभी भी, किसी भी परिस्थिति में।
कितनों भी विकट परिस्थिति आ जाए, शरीर त्याग करने की इच्छा न करना, जैसे आत्महत्या, क्योंकि आत्महत्या वाला को तो बहुत दुर्गति मिलती है और वो कायर भी होता है। और उससे क्या होता है कि आप शरीर रहेगा तभी तो आप कुछ कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति का साधन कर सकते हैं। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं अंतिम समय में, तजहु न तन निज इच्छा मरना, तुम जो है अपने इच्छा से मरना मत स्वीकार करो, चाहो, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं वरना, शरीर नहीं रहेगा तो आप भजन नहीं कर सकते हैं, शरीर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कालिदास लिखते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी धर्म का साधन शरीर माध्यम, शरीर ही आद्य है। यदि आप शरीर नहीं स्वस्थ रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो आप धर्म का साधन कैसे कर सकते हैं? कैसे प्रातः काल उठ के स्नान करके संध्या गायत्री भगवान विष्णु सूर्यादि पूजा करके आप शालिग्राम पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, लोगों को ब्राह्मण भोजन कराएंगे, दान पुण्य करेंगे, कैसे पुण्य करेंगे? इसलिए शरीर रहना जरूरी है। तो रक्षेत सर, इसलिए देह की रक्षा और धन की रक्षा होना चाहिए और उसके बाद पुण्य का साधन करें। रक्षेत सर्वदात्मानम, आत्मा सर्वस्व भाजनम, सभी सबसे पहले अपने आप रक्षा करना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है सभी का पात्र है। रक्षणे यत्मातिष्ठे जीवन भद्राणि पश्यति, जब आप अपनी रक्षा कीजिएगा तो कल्याण को देखिएगा। पुनर्ग्राम पुनः क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनः शुभम कर्म न शरीरम पुनः पुनः, आपको सब कुछ बार बार मिल सकता है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर बार बार मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि पुण्य छाए हुआ तो मरने के बाद आप मनुष्य योनि में नहीं भी आ सकते हैं, दूसरे योनि में भी जा सकते हैं। जैसे बताया है इससे पहले कि ये कर्म करने वाला इस योनि में जाता है, ये कर्म करने वाला इस योनि में जाता है, तो पुनः आप मनुष्य योनि में ही आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि आप आना चाहते हैं तो पर भी पुण्य कीजिए, और यदि आ गए हैं तो पर भी इतना पुण्य कीजिए जो मोक्ष मिल जाए। तो यही ये कहते हैं, पुनर्ग्रामा, गाँव तो फिर मिल सकता है, पुनः क्षेत्रम, खेत आदि तो आप फिर खरीद सकते हैं, पुनर्वित्तम, धन तो फिर आ सकता है, पुनर्गृहम, घर भी आप बार बार बना सकते हैं, हाँ, पुनः शुभम कर्म न शरीरम पुनः पुनः, शुभ कर्म भी बार बार आप कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर बार बार नहीं मिलने वाला है। शरीर रक्षणोपाय क्रियन्ते सर्वदा बुधे, इसलिए शरीर रक्षा का उपाय बुद्धिमान पुरुष हमेशा करते हैं कि शरीर कैसे रक्षित रहे। बुधे नेच्छन्ति च पुनस्त्यागम अपि कुष्ठादि रोगिना, कहते हैं कुष्ठ आदि रोग से युक्त भी जो आदमी रहता है वह भी शरीर को त्याग करना नहीं चाहता है। तद गोपितम स्यात् धर्मार्थम धर्मो ज्ञानार्थमेव च, क्योंकि शरीर की रक्षा जो है धर्म और अर्थ के लिए किया जाता है। धर्म माने धर्म, अर्थ माने पैसा, और धर्मो ज्ञानार्थमेव च, और धर्म का उपार्जन हम ज्ञान के लिए करते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति हो, जिस ज्ञान से हमको मुक्ति मिले, जिस ज्ञान से हमको भगवत प्राप्ति हो, है ना, उसके लिए। ज्ञानम तो ध्यान योगार्थम अचिरात प्रविमुच्यते, ज्ञान जो है ध्यान और योग के लिए, जिससे अचिरात माने शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। आत्मै में यदि नात्मा हम अहितेभ्यो निवारे, अपने यदि हम अपने आप को अहित से निवारण नहीं कर लें, माने अकल्याण से दूर नहीं हो, कोन्यो हित करस तस्मात्, तो हमारा हितकर कौन हो सकता है? जो आत्मानम तारिष्यति, जो हमारा तार देगा हमको। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना जो है सो अपना ही कर लें। यह नरक व्याधि चिकित्सा न करोति जा, नरक रूपी जो रोग है उस व्याधि का जो है दवा यदि यहीं नहीं कर लीजिएगा जिससे कि नरक न हो, तो गत्वा निरौषधम देशा, तो फिर मरने के बाद तो आप वहाँ जाइएगा जहाँ निरौषध देश है, वहाँ कोई दवा नहीं है। नरक रूपी रोग का वहाँ कोई दवा नहीं है। नरक रूपी रोग का दवा है इसी संसार में। आप सत्कर्म कीजिए, अच्छा काम कीजिए, सत्शास्त्र पठन कीजिए, इस सब से जो है नरक नहीं मिलेगा। तो व्याधिस्था किम करिष्यति, तब तो आप होंगे रोगी और वहाँ दवा है नहीं, तब आप क्या कीजिएगा? व्याघ्री वास्ते जरा चायुर याति भिन्न घट्टाम्बुवत, कहते हैं ये जो है वृद्धावस्था ये व्याघ्री के समान, व्याघ्र के समान जो है सो बढ़ रहा है आगे। मैंने जो जवान है उसको बुढ़ापा जो है सो गिर रहा है, बच्चा जो है उसको जवान हो रहा है। मैंने हम कहते हैं कि आज हमारा बेटा जो है 16 वर्ष का हुआ, अरे 16 वर्ष कम गया उसके आयु में से, वो दिनानुदिन मृत्यु के तरफ जा रहा है। तो व्याघ्री व जरा, तो व्याघ्री के समान जरा है। और आयुर जाति भिन्न घटाम्बुवत, और आयु का क्षय कैसे हो रहा है? तो जैसे मान लिया जाए कोई घड़ा हो और घड़ा में छेद हो, तो छेद वाला घड़ा में जल धीरे धीरे क्या होगा? नष्ट होते जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की आयु जो है दिनानुदिन नष्ट होते जा रहा है। ये कहते हैं निघ्नन्ति रिपुवद रोगा तस्मात् श्रेया समभ्यसेत, और रोग जो है सो रोग शत्रु के समान मनुष्य को मार रहा है। रोग भी शत्रु है, जैसे शत्रु मनुष्य को परेशान करता है वैसे रोग भी परेशान करता है।
इसीलिए तुलसी बाबा लिखे हैं, रिपुरुज पापक पापक पाप प्रभु अहि गणीय न छोट करी। इस सब को जो है छोटा मत समझना चाहिए। रिपुरुज पापक पाप प्रभु अहि रिपुरुज, अहि मन सांप, रिपु मने शत्रु, रुज मने रोग, अहि रिपुरुज पावक मने आग, अब पाप इसको छोटा मत समझिए। अहि रिपुरुज पावक पाप प्रभु, रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गणीय न छोट करी। शूर्पणखा जाकर के रावण को कह रहा ये है, जब शूर्पणखा को नाक काट लिए हैं भगवान लक्ष्मण जी, तो जाकर के कहते हैं कि आप यहाँ पर मैं अय्यासी कर रहे हैं। रावण अय्यासी कर रहा था, मदिरापान कर रहा था, अप्सरा सब नाच रही थी, और ये गई और ललकारने लगी कि करसी पान सो बसी दिन राती, अशुद्धि नहीं तब सिर पर आराती। आप एकदम करसी पान करते हो, सो बसी दिन रात सोते हो, अशुद्धि नहीं सिर पर आराती, तुम्हारे सिर पर शत्रु नाच रहे हैं, तुमको शुद्धि नहीं है। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय। राजनीति पढ़ा रही है शूर्पणखा रावण को कि राजनीति बिनु, कोई राजा है और यदि राजनीति नहीं समझता है तो उसका राज्य चला जाएगा। धन बिनु धर्म, धन है किसी के पास और धर्म नहीं करता है तो धन नष्ट हो जाएगा। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि समर पे बिनु सत्कर्म। आप सत्कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित नहीं कीजिएगा तो सत्कर्म नष्ट हो जाता है। अब विद्या बिनु विवेक उपजाए, अब विद्या पढ़ लिया, विवेक होवे नहीं किया, तो श्रम फल पढ़े किए और पाए, तो ये सब श्रम है। तो इसलिए अहि रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गणीय न छोट करी। रावण तो किसी को कुछ नहीं समझता था, आराम है, अरे मनुष्य है, वो तपस्वी है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उसको कह रही है कि रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गणीय न छोट करी। रिपु मने शत्रु, रुज मने रोग, पावक मने आग, पाप मने पाप, और अहि मने सांप। ये छोटा है जिसको छोटा मत समझिए, छोटा सांप भी डसता है तो मार देता है, उसी के समान ये सब समझिए। तो ये यही कहा कि तो रिपु जो अति शत्रु, रोग जो है सो शत्रु के समान नष्ट करता है। अस्मात् श्रेय समभ्यसेत, इसलिए अपना कल्याण का जो है सो कामना करना चाहिए, कल्याण का रास्ता अपनाना चाहिए। यावन नाश्रयते दुखम यावन नायंति चापदा, जब तक आपको दुख नहीं आ गया हो, जब तक आपको विपत्ति नहीं आ गई हो, जावन इंद्रिय वैकल्यम, जावत तक आपका इंद्रिय शिथिल नहीं हो गया हो, मैंने हाथ पैर काम करना बंद नहीं किया हो, तावत श्रेय समभ्यसेत, तब तक ही अपना कल्याण के लिए आपको चिंतन कर लेना चाहिए। काहे कि बाद में तो अपना स्नान कर सकते हैं, ना संध्या कर सकते हैं, ना पार्षद मज सकते हैं, ना मंदिर जा सकते हैं, ना तीर्थ कर सकते हैं, ना भागवत 4 घंटा पढ़ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहने का ऐसा है, जब तक आप दुरुस्त हैं तब तक अपना कार्य करें। यावत तिष्ठति देहो यम तावत तुम समभ्यसेत, जब तक यह देह है तब तक आप अभ्यास कीजिए। संदीप्ते कोनु भवने कूपम खनति दुर्मति, जब घर में आग लग जाए और तब जब कूप खनने लगे, मतलब आग, कहावत गाँव घर में है ना कि घर में आग लगा तो कूप खुना लगे, तो ये जो ऐसा करने वाला तो दुर्मति होता है, माने खराब बुद्धि वाला। तो कालो न ज्ञायते नाना कार्य संसार संभवे, आपको बहुत कार्य है, ये समय नहीं जानता, मृत्यु नहीं जानता कि आपको बहुत काम है, अभी इसको हम छोड़ दें, नहीं छोड़ता है। तो कालो न ज्ञायते नाना कार्य संसार संभवे, सुखम दुखम जनु हंता न वेति हितमात्मन। तो जातान आर्तान मृतान आपदग्रस्तान दृष्ट्वा च दुःखितान लोको मोहसुराम पित्वा न विभेति कदाचन। मनुष्य डरता नहीं है माया के प्रभाव से। जब हम लोग देखते हैं कि जातान की मनुष्य अति जीव जन्म ले रहा है, मनुष्य आर्तान माने दुखी हो रहा है, मृतान मर रहा है, आपदग्रस्तान विपत्ति में पड़ा हुआ है, ऐसा दुःखितान और दुखी है, ऐसे लोगों को दृष्ट्वा भी देख करके भी लोको मोहिता, लोक मोहित हो रहा है। क्यों मोहित हो रहा है? तो मोह सुराम पीत्वा, मोह रूपी सुरा का पान करके, यानी माया से इतना मोहित हो जाता है कि न विभेति कदाचन, वो डरता नहीं है। जबकि आपको सोचना चाहिए, जो एक आदमी जन्म लिया है, एक आदमी मर रहा है, कोई दुखी है, कोई विपदग्रस्त हो रहा है, लोग समझता है उसको हुआ, हमको थोड़ी होगा, सबको होता है भाई। तो ये माया से इतना ढका हुआ है जीव, जो समझता है ये सब दूसरे को हो रहा है, हमको नहीं होगा। ये कहते हैं संपदा स्वप्न संकासा, संपत्ति जो है स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में कोई बन जाता है राजा, बहुत बड़ा धनी,
और जब आँख खुलता है तो कुछ नहीं। उसकी उसी के समान संपत है। संपत कब है कब नहीं है इसकी कोई ठिकाना नहीं। यौवनम कुसुमोपम, जवानी जो है फूल के समान है। तो फूल के समान आप सुबह में फूल रहता है खिला हुआ, अब शाम जाते जाते वो मुरझा जाता है। तो उसी प्रकार जवानी है, कुछ दिन जवानी रहती है फिर जो है वो नष्ट हो जाता है। तडित चपलम आयुष्यम, और आयु जो है सो बिजली जैसे छिटकती है और नष्ट हो जाती है। तो कितना देर बिजली रहती है? आयु उतना ही है, कब है नहीं है कोई ठिकान नहीं है इसका। कस्य स्यात् जानतो धृति, ये सब जान करके भी यदि आप धैर्य धारण किए हुए हैं तो इसका मतलब है माया आपके ऊपर बहुत प्रभाव डाल रही है। तो शतम जीवित मत्यल्पम, यदि आप 100 साल जीते हैं तो पर भी कम है। एक तो 100 साल सब जीता नहीं है, यदि आप 100 साल जीते हैं तो पर भी कम है। क्योंकि निद्रालस्य तदर्थकम, क्योंकि आधा तो आप सो करके ही बिता देते हैं। सब आदमी आधा समय तो सो करके बिता देता है। तो 50 वर्ष चला गया सोने में। बाल्य रोग जरा दुखे अल्पम तदपि निष्फलम, उसमें भी आप बाल्यावस्था में कुछ कर नहीं सकते हैं। जब हमको रोगग्रस्त होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जरा जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और दुख है, जब भी कोई दुख में हम पड़ जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं 100 साल भी आप यदि जीते हैं तो 50 साल तो आप सोने में चला गया। 50 साल में भी आपका बाल्यावस्था चला गया, वृद्धावस्था चला गया, कभी आप रोगग्रस्त हो गए, तो इतना समय तो वैसे निकल गया। प्रारब्धव्य निरुद्योगो जागर्तव्य प्रसुप्त का, जहाँ आपको जगना चाहिए वहाँ आप सोए हुए हैं, जहाँ आपको सोना चाहिए वहाँ आप जाग रहे हैं। यानी अच्छे काम के लिए जागना चाहिए वहाँ आप सो रहे हैं, और जहाँ गलत काम के लिए सोना चाहिए वहाँ आप जाग रहे हैं। विश्वस्तव्यो भय स्थान है, भय के स्थान में आप विश्वास कर रहे हैं। हा नरः को न हन्यते, तो ऐसा मनुष्य क्यों नहीं मारा जाएगा? सो कर रहे हैं। तो ये फेन समय देह जीवे नाक्रम्य संस्थिति अनित्य प्रिय संवाद से कथम तिष्ठति निर्भया, अहिते हित संज्ञा स्याद ध्रुवे ध्रुव संज्ञा का। अहित को हित मानता है मनुष्य, माने जो अहित है अकल्याणकारक है उसको कल्याणकारक मानता है। अध्रुवे ध्रुव संज्ञा का, जो अनिश्चित है उसको निश्चित मानता है। अनर्थे चार्थ विज्ञान, जो अनर्थ है उसको अर्थ समझता है। सम अर्थम यो न व्यक्तिशा, जो अपना अर्थ नहीं समझता। पश्यन्नपि प्रस्खलति, देखते हुए भी प्रस्खलित हो जाता है, माने गिर जाता है। मनुष्य को ज्ञान भी रहता है फिर भी गिर जाता है। कौन गिराता है? माया गिराती है। असावधान नहीं रहता है तब। शृण्वन्नपि न बुध्यति, सुन करके भी नहीं समझ पाता है। अभी तो गरुड़ पुराण सब बट पढ़े हैं हम लोग, सुने हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ से उठने के बाद आधो घंटा रहता है ज्ञान, सब नहीं रहता है। तो शृण्वन्नपि न बुध्यति, सुन करके भी मनुष्य नहीं समझ रहा है। पठन्नपि न जानाति, पढ़ करके भी नहीं समझ रहा है। देव माया विमोहित, क्योंकि देव माया से सब मोहित है। तो सन्निमज्जत जगदिदम गंभीरे काल सागरे, ये गंभीर जो काल सागर है इसमें मनुष्य जो है सन्मज्जित हो रहा है। मृत्यु रोग जरा ग्राह्य न कश्चिदपि बुध्यते, मृत्यु रोग और वृद्धावस्था रूपी ग्रह से वह ग्रसित है, लेकिन फिर भी वो न बुध्यते, उसकी बुद्धि जो है सो नहीं प्रस्फुटित हो रही है, बुद्धि खुल नहीं रही है। प्रतिक्षणमयम काल क्षीयमानो न लक्ष्यते, प्रतिक्षण जो है हमारी आयु जा रही है, हम जो है सो मृत्यु के समीप जा रहे हैं, लेकिन इस बात को लक्षित नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान देने की बात है, प्रतिक्षण हम लोग मृत्यु के समीप जा रहे हैं, लेकिन इसका हम लोगों को आभास नहीं है। आम कुंभ इवाम वस्तो विशीर्णो न विभाव्यते, युज्यते व्यष्टनम वायोराकाशस्य च खंडनम, अग्रंथनम च तरंगा नाम आस्था नायुषी युज्यते। कहते हैं कि जो काल जो है, पृथ्वी दह्यते जेना मेरुश्चापि विशीर्यते शुष्यते सागर जलम शरीरस्य च का कथा, जो मृत्यु जो है, जो काल जो है सो युज्यते वेष्टनम वायु, जो वायु को नष्ट कर सकता है। आकाशस्य खंडनम, आकाश को जो खंडन कर देता है। ग्रथनम च तरंगा नाम, जो तरंग को गांथ लेता है। फिर भी आप आयुषी आस्था, माने अपने आयु पर आपको इतना विश्वास है। पृथ्वी दह्यते जेना, जो काल पृथ्वी को जला देता है। मेरुश्चापि विशीर्यते, मेरु पर्वत को जो छिन्न भिन्न कर देता है। शुष्यते सागर जलम, जो काल सागर जल को सुखा देता है। शरीरस्य च का कथा, तो फिर ये शरीर की कौन सी कथा? शरीर आपका कितना मजबूत है, जब सागर को जो सुखा सकता है, मेरु पर्वत को जो छिन्न भिन्न कर सकता है, पृथ्वी को जो नष्ट कर सकता है, उसके आगे हमारा शरीर क्या है? कुछ भी नहीं है। इदम कृत में अपत्यम में कलत्रम में धनम में बांधवास्त्र में जलपंत मिति मर्त्य आजम हंति काल वृको बलात्। कहते हैं काल रूपी वृक्ष से जबरदस्ती जो है हरण हृत हो जाता है, माने हरण किया जाता है। कौन? मनुष्य।
मनुष्य कहता है अपत्यम में मेरा ये अपत्य है, मैंने बेटा बेटी सब है, अपत्य मैंने पुत्र पुत्री। कलत्रम में ये मेरी स्त्री है, धनम में ये सब मेरा धन है, बांधवाष्ट में ये सभी मेरे बांधव हैं, जलपंतम इति मर्त्याजम हंति काल वृको बलात्। ये सब बोलते बोलते उसको काल वृक जो है, काल रूपी भेड़िया जो है उसको आकर के चबा जाता है। इदम कृतम इदम कार्यम इदम अन्यत कृता कृतम, यह कर लिए हैं, यह कार्य अभी बाकी है, इसको हम कर लेंगे। एवं यह समायुक्तम कृतांता कुरुते वसम, इस प्रकार से वो सोचते रहता है, विचारते रहता है, अपना काम में लिप्त लग रहता है, उसी समय में काल आता है उसको ग्रसित कर लेता है। स्व कार्य मध्य कुर्वीता पूर्वाहने चापराहनिकम, इसलिए कल का काम आज करना चाहिए, अपराह्न का कार्य पूर्वाह्न में कर लेना चाहिए। न ही मृत्यु प्रतीक्षता कृतम वाप्य अथवा कृतम, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि आप ये काम कर लिए हैं, ये काम बाकी है तो आपको हम छोड़ देंगे, वो नहीं करता। जरा दर्शित पंथानम प्रचंड व्याधि सैनिकम मृत्यु शत्रु मधिष्ठोषि त्रातारम किम न पश्यसि। जरा दर्शित पंथानम, वृद्धावस्था ही रास्ता है मृत्यु का। जब वृद्धावस्था में जाए तो समझना चाहिए हम मृत्यु के मार्ग में चल पड़े हैं। प्रचंड व्याधि सैनिकम, प्रचंड रोग ही उसका सैनिक है मृत्यु का। मृत्यु शत्रु अधिष्ठोषी, मृत्यु शत्रु जो है एकदम अधिष्ठित है। त्रातारम किम न पश्यसि, तो उससे रक्षा करने वाला जो है उसको आप क्यों नहीं देख रहे हैं? उससे रक्षा करने वाला कौन है? भगवान है। तो तृष्णा सूचि विनिर् भिन्नम सिक्तम विषय सर्पिसा राग द्वेषा नले पक्वम मृत्यु रश्नाति मानवम बालांस यौवनस्थान वृद्धान गर्भगतान अपि सर्वानाविस्ते मृत्यु रेवम भूत मिदम जगत। कहते हैं ये काल जो है, मृत्यु जो है, बालांस माने बच्चे को भी अपना गाल में ले लेता है, बच्चे को भी मार देता है। यौवनस्थान, युवक को भी मार देता है। वृद्धान, वृद्ध को भी मारता है। गर्भगतान, गर्भ में स्थित बच्चे को भी मार देता है। सर्वान आविशिते, सबको वह खा लेता है। मृत्यु रेवम भूत मिदम जगत, तो ऐसा ही तो ये संसार है। स्वदेहम अपि जीवो यम मुक्त्वा याति यमालयम, अपने शरीर को त्याग करके ये जीव जो है यमालय को जाता है। स्त्री मातृ पितृ पुत्रादि संबंध केन हेतुना, जब अपना शरीर भी छोड़ के जाना पड़ता है तब स्त्री या माता पिता पुत्र आदि संबंध का क्या महत्व है? कुछ नहीं। दुख मूलम ही संसार सजस्यास्ति सदुखिता, दुख का मूल संसार है, और जो संसार में लिप्त है तस्य त्याग कृतो जे न स सुखी ना परः क्वचित, जो संसार को त्याग कर दिया वही सुखी है, जो संसार में जितना लिप्त है वो उतना दुखी है। प्रभवम सर्व दुखानाम आलयम सकलापदम, सर्व दुखानाम प्रभवम, सभी दुख का जो है सो उत्पत्ति स्थान है संसार, और सकलापदम आलय, सभी विपत्तियों का खान है संसार। आश्रयम सर्व पापा नाम, सभी पापों का आश्रय है। तो इसलिए ऐसा जो संसार है उस संसारम वर्जयेत् क्षणात्, संसार को क्षण में त्याग देना चाहिए। लोह दारुमय पासे पुमान बद्धो विमुच्यते, पुत्र दारुमय पासे मुच्यते न कदाचना। कहते हैं मनुष्य जो है लोह और दारुमय पास के द्वारा, लोहा मने जंजीर से बना हुआ और दारू मने लकड़ी से बना हुआ, जो पास है माने बांधने वाला, उससे बना हुआ मनुष्य तो कभी मुक्त हो सकता है, माने जंजीर से बना हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है। लेकिन पुत्र दार मय पास है, लेकिन पुत्र और दार, पुत्र स्त्री रूपी जो जंजीर है उससे बना हुआ आदमी न मुच्येत कदाचन, कभी भी मुक्त नहीं हो पाता है। वो सोचता है कि अब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, अब जो है ये हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो कभी मुक्त हो नहीं पाता है, माया के वशीभूत। यावंत कुरुते जंतु संबंधन मनसा प्रियं तावंतो अस्य निखन्यन्ते हृदय शोक शंकवः वंचिता शेष विषय नित्यम लोको विनाशिता हा हंत विषयाहारे देहस्थेन्द्रिय तस्करे मांस लुब्धो यथा मत्स्यो लोह संकुम न पश्यति सुख लुब्धस तथा देही यम बाधाम न पश्यति। कहते हैं जैसे हम लोग मांस जो मारते हैं तो बंसी में क्या करते हैं, बंसी में हम चाली देते हैं या मछली लगा देते हैं या आटा देते हैं, तो वो मछली जो है मांस लुब्ध रहता है, भोजन के लुब्ध होकर के वो जाकर वो बंसी को पकड़ता है, लेकिन उससे उसकी मृत्यु होगी वो नहीं देख रहा है। उसी प्रकार ये मनुष्य भी जो है सुख से लुब्ध होकर के सुख करने के लिए जाता है, लेकिन यम बाधा को नहीं देख रहा है, जो आगे हमको यमराज का जो है सो दंड भोगना पड़ेगा, ये नहीं देख पाता है। हिता हितम न जानंतो नित्य उन्मार्गगामी ना, जो नित्य उन्मार्गगामी है, कुपथगामी है, वो हित और अहित नहीं जानता। कुक्ष पूर्ण निष्ठा, वो केवल कुक्ष मन पेट भरने में ही निष्ठा रखता है। ये ते नरा नार का खगा है गरुड़ जी, ऐसे जो लोग होते हैं वो नारकीय होते हैं।
जो केवल पेट भरना जानते हैं, धर्म कर्म नहीं जानता है, उचित अनुचित नहीं जानता है, वो के पापी होता है। निद्रादि मैथुनाहारा सर्वेषां प्राणिनां समा ज्ञानवान मानव प्रोक्तो ज्ञानहीना पशु स्मृता। ये हम पहले ही दिन कहे थे। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पस्वे नराना धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु ही समाना। मनुष्य में और जीव पशु में यही विशेषता है कि मनुष्य के पास क्या कहते हैं, धर्म है, पशु के पास धर्म नहीं है, विवेक नहीं है। यही बात एक है कि निद्रादि मैथुनाहारा, निद्रादि मैथुन आहार सर्वेषां प्राणिनां समा, सभी प्राणी का बराबर है। लेकिन ज्ञानवान मानव प्रोक्तो, मनुष्य की विशेषता है जो ये ज्ञानी होता है, और ज्ञानहीन पशु स्मृता, जिसके पास ज्ञान नहीं हो पशु होता है। प्रभाते मल मूत्राभ्याम क्षुत्रेभ्याम मध्यगे रवो रात्रो मदन निद्राभ्याम बाध्यन्ते मूढ़ मानवा। मूर्ख जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, प्रभाते मल मूत्राभ्याम, मैंने सुबह में तो पेशाबे पैखाना में सुबह बिता देता है, सुबह उसका बीत गया पेशाबे पैखाना करते करते। क्षुत्रेभ्याम मध्यगे रवो, और मध्याह्न जो है सो भूख प्यास में लगा लिया, मैंने खाना पीना खाते बिता दिया। रात्रो मदन निद्राभ्याम, रात में वह मदन माने वासना कर्म और निद्रा माने शयन कर्म करके रात बिता देता है। तो ऐसा कौन होता है, तो मूढ़ बुद्धि वाला। तो उस संसार में कुछ कर नहीं पाया, वो धर्म कर्म नहीं कर पाया, वो किसी पुरुषार्थ के लिए कुछ नहीं कर पाया। सो कहते हैं ही स्वदेह धन दारादि निर्ता सर्वजन तप, जितने जंतु हैं सभी अपने देह धन और दारा आदि में निरत है। जायते जमरियंते चाहा हंता के अनुभोहिता, वह उत्पन्न होता है मरता है। तस्मा संग सदा त्याज्य सर्व सर्वस त्यक्तुम न सक्यते, इसलिए संग जो है, आसक्ति जो है, सभी जगह से त्याग देना चाहिए। यदि आप सब जगह आसक्ति नहीं त्याग सकते हैं तो महद्भी सह कर्तव्य, तो महान पुरुषों के साथ आपको आसक्ति रखना चाहिए, सत्संग रखना चाहिए, संग रखना चाहिए। यानी कहने का आशा है यदि हो तो किसी का संग न करें, संग सबका त्याग देना चाहिए। और यदि आप सबका संग त्याग नहीं सकते हैं तो महद्भी सह कर्तव्य, तो आप महापुरुष के साथ संग कीजिए। माने जो महापुरुष है, महाज्ञानी है, जो महान आचरण वाले हैं, उसके साथ संग कीजिए। क्योंकि संत संगस्य भेषजम, क्योंकि संत का जो संग होता है वो औषध है, वो जीवन रूपी रोग का औषध है। तो सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनद्वयम, दो जो है निर्मल नेत्र होता है, एक सत्संग माने अच्छे लोगों का संग करना, दूसरा विवेक माने विचार, ये दो जो है सो निर्मल नयन है। और जस्य नास्ति नरः सोऽन्धः, जिसके पास यही नेत्र नहीं है वही अंधा है। कथम न स्या अमार्गः, तो वह जो है कुमार्गगामी कैसे नहीं होगा, क्योंकि उसके पास न सत्संग है न विवेक है। विवेक नहीं है तो सत्संग करेगा तो विवेक हो जाएगा, और जिसके पास सत्संग भी है विवेक भी है वो कभी कुमार्गगामी नहीं होता है। स्व स्व वर्णाश्रमाचार निरता, अपने अपने वर्ण और आश्रम के आचार में निरत। सर्व मानवा, सभी मानव न जानन्ति परम धर्म, परम धर्म को नहीं जान रहा है। वृथा नश्यन्ति दाम्भिका, और वृथा जो है दम्भ कर रहा है कि मैं बहुत जानता हूँ। क्रिया यास परा केचित ब्रह्मचर्यादि संयुधा अज्ञान समृतात्माना संचरंती प्रतारका। नाम मात्र न संतुष्टा कर्म कांड रता नरा, कुछ लोग नाम मात्र से संतुष्ट है, कर्म कांड में रत हैं। मंत्रोच्चारण होम आदि भ्रामिता क्रतुविस्तरे, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करता है, मंत्र उच्चारण करता है, होम आदि करता है, उससे अपने भी भ्रमित होता है, लोगों को भी भ्रमित करता है। एक भुक्तोपवास आदि नियमित काय शोषण, शरीर को शोषण करने वाला एक भुक्त उपवास आदि बहुत व्रत आदि करके नष्ट करता है, वो भी ठीक नहीं है। मूढ़ा परोक्ष मिच्छन्ति मम माया विमोहिता, ये सब जो है मूढ़ लोग जो है सो बेकार की चीज की कामना करता है। देह दंडन मात्रे न का मुक्ति रविवेकी नाम, केवल देह को आप सा दिए, खूब व्रत कीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, तो इससे तो देह को दंड मिल रहा है, तो उससे मुक्ति नहीं होती है। वाल्मीकि ताड़ना देव मृता पुत्र महोरगा, अरे बिल में यदि सांप है तो बिल के ऊपर में यदि अथी है वाल्मीकि है, वाल्मीकि माने वो मिट्टी जो किया रहता है चीटी आदि, आप उसको लाठी मारिएगा तो उससे सांप मरेगा नहीं मरेगा। तो जैसे उस है तो उसी बिल में सांप, लेकिन उस मिट्टी पर वाल्मीकि पर लाठी मारने से सांप तो मरेगा नहीं। उसी प्रकार आप कितनों व्रत तप कर लीजिएगा उससे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष के इर्द गिर्द आप जरूर हैं, लेकिन मोक्ष उससे मिलने वाला नहीं है। उस सब से विवेक होता है, अंतरात्मा शुद्ध होता है, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त होता है, तब जाकर के मोक्ष मिलेगा। तो जटा भारा जिन्हें युक्ता दाम्भिका वेशधारिणा, जो जटा धारण कर लिया है, साथ ही बलकल सब धारण कर लिया है, मैंने मृगचर्म सब धारण कर लिया है, दाम्भिका, ये सब दाम्भिक है, लोगों को ठगने वाला, जो हम बहुत बड़े महात्मा साधक हैं। भ्रमंती ज्ञानी वल लोके, वे सब जो है ज्ञानी के समान संसार में घूमता है। जनान अपि भ्रामयंती, लोगों को भी भ्रमित कर रहा है, लोग भी समझता रहे ये तो बड़े ज्ञानी है।
लेकिन संसारज सुखासक्तम ब्रह्मज्ञोस्मृतिवादिनम, संसार सुख के जो है सो आस्वाद ले रहा है और वो कह रहा है मैं ब्रह्मज्ञ हूँ। कर्म ब्रह्मो भय भ्रष्टम, वो कर्म भ्रष्ट भी हो जाता है, ब्रह्म भ्रष्ट भी हो जाता है। तम त्यजे दम त्यजम यथा, उसको त्याग करना चाहिए ऐसे ऐसे महात्मा को। लखि सुबेश जगवंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजिय तेऊ, उघरई अंत न हो ही निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, केहू कुबेश साधु सनमानु, जिमि जगजाम बंत हनुमानु। यानी दो प्रकार के साधु होते हैं, हम बताए थे एक रोज। एक होते हैं जो वचन वेश से बनते हैं, माने वेश साधु का पहन लिए, वाणी साधु का जान लिए, लेकिन हृदय से उसको साधुता उधुता नहीं रहती है। और एक होते हैं जो हृदय से साधु होते हैं। तो कहते हैं लखि सुबेश जगवंचक जेऊ, महात्मा का वेश धारण करके जो संसार में घूमता है, लोग उनकी पूजा करता है। लखि सुबेश जगवंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजिए तेऊ, बेस के प्रताप से लोग उनके पूजा करते हैं। लेकिन उघरई अंत न हो ही निवाहु, लेकिन अंत तक वह नहीं रह पाते हैं, उनका जो है अंत में उघार हो जाता है, मनो प्रकट हो जाते हैं। काल नेमि जिमि रावण राहु, उदाहरण दिए जैसे काल नेमि रावण और राहु। काल नेमि भी न साधु बना था, हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवन बुट्टी लाने, तो साधु बन के वहाँ पर था, सीताराम सीताराम कर रहा था। हनुमान जी पहचान गए। रावण सन्यासी का रूप धारण करके सीता को हरण करने गया, वो भी प्रकट हो गए, काल नेमि भी प्रकट हो गए। राहु जो है देवता बन करके देवता के पंक्ति में बैठ गया अमृत पान के लिए, वो भी प्रकट हो गए। तो वही कहते हैं जो वेशभूषा से समाज में पूजा पाना चाहता है, वो तो पूजा ले लेता है, लेकिन अंततः वो प्रकट हो जाता है। और कियहि कुबेशु साधु सनमानु, जिमि जगजाम बंत हनुमानु। यदि आप कुबेश भी पहने हुए हैं, साधु का वेश नहीं भी धारण किए हुए हैं, और हृदय से यदि धारू हैं, तो पर भी उनकी पूजा होती है। जिमि जगजाम बंत हनुमानु, जैसे जामवंत हैं हनुमान जी हैं, तो जामवंत तो है ऋक्षराज भालू हैं, फिर भी लोग उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी बंदर हैं, सब हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी का भक्त सबसे ज़्यादा है। हनुमान जी प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं, यहाँ भी बैठ करके कहीं सुनते होंगे कथा। तो वो तो है मरकट, साधु का वेश नहीं है उनका। तो कहते हैं, तो इसीलिए तुलसी बाबा लिखते हैं विनय पत्रिका में, जे वचन वेश से जो बने सो बिगड़े परिणाम। जो वचन वेश से साधु बनता है वो परिणाम में बिगड़ जाता है। और तुलसी मन से जो बने बनाई राम, तुलसी मन से जो साधु बनता है उसका बना बनाया भगवाने बना देता है, उसको सब कुछ हरा भरा रहता है। इसलिए हृदय से साधु बनना चाहिए, न कि शरीर वेशभूषा आदि से। तो यही बात ये कहते हैं, जटाभारा जिनेर युक्ता दाम्भिका वेशधारिणा भ्रमंति ज्ञानिवल लोके भ्रामयन अपि जनान अपि। लोगों को भी भ्रमित करता है, स्वयं भी भ्रमित है, ज्ञान है नहीं, जटा भार आदि जटा बढ़ा लिया, मृगचर्म धारण कर लिया, लोगों को कहता है हम ज्ञानी है, ज्ञानी दिखाता है। संसार सुखासक्तम ब्रह्मज्ञोस्मृतिवादिनम, गृहारण्य समालोके गत ब्रीडा दिगंबरा, चरंती गर्धवाद्यास विरक्तास्ते भवंती। बड़ा सुंदर कही छथिन, देखियो, गृहारण्य समालोके, घर में जंगल के समान, गत ब्रीडा निर्लज होकर के, दिगंबरा माने वो सब जो होता है बाबा सब, क्या होता है वो दिगंबर, हाँ माने कपड़े वाला, हाँ उसको क्या कहते हैं, कौन बाबा? नागा बाबा। जैन, हाँ जैन मुनि में भी नहीं, नागा अपनो सुनो, नागा के विषय में कहते हैं। हाँ, तो गृहारण्य समालोके, वो घर को जो है जंगल के समान, गतब्रीडा निर्लज होकर के, दिगंबरा माने नंगे, चरंती गर्धवाद्यास। तो ऐसे यदि उस नंगा होकर के यदि मोक्ष मिलता तो गर्धवाद्यास, तो गधा आदि तो कभी कपड़ा नहीं पहनता है, तो वो सब विरक्त हो जाता, उससे भी विरक्ति नहीं होती है। मृद भस्मो धुलना देव मुक्ता सूर्य यदि मानवा, केवल भस्म लेपन करने से यदि मोक्ष मिल जाता तो मृद भस्मवासी नित्यम स्वास्थ्य मुक्तो भविष्यति। तो कुकुर को आप देखिएगा, कुत्ता हमेशा जो है भस्म में जाकर के ही बैठता है। अरे घोड़ा सबको कर देते हैं, वहाँ जो भस्म रहता है उसी में जाकर बैठता है, तब तो कुत्ता मुक्त हो जाता, तो उससे भी मुक्ति नहीं मिलती है। तीर्ण पर्णोद का हरा सत्तम वनवासी न जम्बू का कुम मृगाद्या सताप स्वास्थ्य भवंती किम। यदि आप फल फूल खा करके मोक्ष पा लेते तो फल फूल खाने वाला जो जीव सब है वही सब मोक्ष पा लेता। आजन्म मरणांतम च गंगादि तटनी स्थिता मंडूक मत्स्य प्रमुखा योगी नस्ते भवंति किम। यदि गंगा स्नान करने से ही योगी बन जाते और मोक्ष मिल जाता तो गंगा में रहने वाला जो है मेढक मछली, वो क्या उसको मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो अब क्या कहते हैं, पारा बता शिलाहारा कदाचित अभी चात का न पिबंती मही तोयम रत्नस्ते भवंति किम।
आप लोग व्रत करते हैं, कहते हैं पानी का हम मुंह में नहीं लगाएंगे। तो यदि आप इतना नियम पालन करते हैं, उससे यदि मोक्ष मिलता, तो चातक पक्षी जो है वो तो केवल एक ही नक्षत्र का पानी पीता है और भर साल वो पानी नहीं पीता है, तो उसको मोक्ष मिल जाएगा? कहता उससे भी मोक्ष नहीं मिलता है। तस्माद इत्यादिकम कर्मा लोक रंजन कारकम, तो ये सब जितना कर्म है ये लोक रंजन कारक है, लोग उससे आकृष्ट होता है, अधिक चेला बनेगा, ये सब उससे हो सकता है फायदा। लेकिन मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर। हे गरुड़ जी, मोक्ष का जो कारण है वो क्या है? तत्व ज्ञान है। इस सब से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अब तत्व ज्ञान क्या है? तो तत्व ज्ञान जो है पाना कठिन है। तो कहते हैं षड दर्शन महाकूपे पतिता पशव खग परमार्थम न जानंती पशुपास नियंत्रिता। 6 दर्शन है ब्रह्म का निरूपण करने के लिए। तो कहते हैं षड दर्शन रूप जो महाकूप है, कुआं है, उसमें गिरा हुआ जो ये पशु है बने मानव है, वो परमार्थम न जानंती, वो सब परमार्थ नहीं जान रहा है, शास्त्रे के खंडन विखंडन में लगा हुआ है। वेद शास्त्रार नवे घोरे उह्य माना तथा वेद शास्त्र रूपी जो समुद्र है उसमें विद्वान लोग जो है एकदम डुबकी लगा रहे हैं। षडूढ़ में निग्रह ग्रह ग्रस्तास्तिष्ठन्ति ही कुतार्किका, ऊपर तर्क वितर्क उतर्क सब कर रहा है। वेदागम पुराण ज्ञा परमार्थम न वेद की जा, जो वेद जानता है, आगम जानता है, पुराण जानता है, लेकिन परमार्थ को नहीं जानता। सब कुछ जानता है लेकिन परमार्थ को जो नहीं जानता, परमार्थ मैंने जो जानना चाहिए उसको जो नहीं जानता है, तो विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वम काकभाषितम। वो विडम्बना करने वाला हुआ और वो जो कुछ बोलता है वो काकभाषित है, मैंने कौआ जैसे बोलता है वैसे उसका बोलना है, मैंने वो कोई महत्व नहीं रखता है। इसलिए ये सब पढ़ करके यदि तत्व ज्ञान हो जाए वही विशेषता है। इदम ज्ञानम इदम ज्ञेयम इति चिंता समाकुला पठन्ति हर्निशम शास्त्रम पर तत्व परांगमुखा। पर तत्व से परांगमुख होकर के हमेशा यह ज्ञान है, ये ज्ञेय है इत्यादि शास्त्र का व्याख्यान करते रहता है। वाक्य छंदो निबंधेना काव्यालंकार शोभिता चिंतया दुखिता मूढ़ा तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रिया। काव्य शास्त्र पढ़ाते समय वाक्य छंद निबंध काव्य अलंकार रस आदि पढ़ते हैं, चिंता से दुखी हैं और झूठों से वो काव्य रस का पान कर रहे हैं। आप विपदग्रस्त रहेंगे, दुखी रहेंगे तो कितनों काव्य का रस पीजिएगा तो उससे आनंद मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो अन्यथा परमम तत्वम जना क्लिश्यन्ति चान्यथा, अन्यथा शास्त्र सद्भावो व्याख्याम कुर्वन्ति चान्यथा। परम तत्व है दूसरे प्रकार का, मनुष्य उसका व्याख्या करता है दूसरे प्रकार से। अन्यथा शास्त्र सद्भाव, शास्त्र का सद्भाव कुछ और है और मनुष्य व्याख्या करता है कुछ और। कथम कथयन्ति उन्मनी भावम स्वयं न अनुभवन्ति च। अपने वो कह भी देता है, स्वयं को अनुभव नहीं करता है, दूसरे को कह देता है, अपने वो अनुभव नहीं करता। अहंकार रता केचिद उपदेशादि वर्जिता। कुछ लोग तो अहंकार से इतना लिप्त रहते हैं कि वो दूसरे का उपदेश भी नहीं सुनते हैं, सत्शास्त्र को मानते भी नहीं है। पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्वम दर्वी पाक रसम जथा। जो बहुत वेद शास्त्र पढ़ लिया है, एक दूसरे को समझा भी दिया, लेकिन परम तत्व को जो नहीं जानता है वो कैसा है? तो दर्वी पाक रसम जथा। जैसे करछुल जो है पाक रस में डालते हैं हम, समझे बात को? यानी दर्वी करछुल से हम पायस भी परोसते हैं, चावल भी परोसते हैं, दाल भी परोसते हैं, बड़ी भी परोसते हैं, सब तरह का व्यंजन, सब तरह का भोज्य पदार्थ को हम करछुल से परोसते हैं। करछुल को किसी भी भोज्य पदार्थ का रस मिलता है? किसी को नहीं रस मिलता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति खूब वेद शास्त्र खूब पढ़ा है लेकिन परम तत्व को यदि नहीं जाना तो उसको उस शास्त्र में कोई आस्वाद नहीं हुआ, ये कहने का आशय है। शिरो बहति पुष्पानि गंधम जानाति नासिका पठन्ति वेद शास्त्राणि दुर्लभो भाव बोधक। कहते हैं वेद शास्त्र तो बहुत लोग पढ़ता है लेकिन उसका भाव बोधक दुर्लभ होता है। तत्वमात्मस्थम ज्ञात्वा मूढ़ शास्त्रे सुमुह्यति कोपः कुक्षिगते छागे कूपे पश्यति दुर्मति। संसार मोह नाशाय शब्द बोध हो ही नहीं क्षमा। कहते हैं संसार के मोह को नाश के लिए शब्द बोध जो है समर्थ नहीं है। मतलब आप कितनों शास्त्र पढ़ लीजिए उससे आपको ये नष्ट होने वाला नहीं है। तो क्योंकि न निवर्ते तिमिरम कदाचित दीपवार्तया। अब कितनों अंधकार है, आप कहिए बउआ लाइट लावा लाइट लावा, तो लाइट लावा लावा कहने से तो अंधकार दूर नहीं होगा जब तक लाइट नहीं लाएंगे। तो शास्त्र व्याख्या वही है कि लाइट लाओ, लेकिन लाइट लाया नहीं तो अंधकार दूर नहीं होगा। तो शास्त्र में तो बहुत बात है, उसको आचरण में नहीं उतारिएगा तो परम तत्व का ज्ञान नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। ये प्रज्ञाहीन से पठनम यथांध से च दर्पणम। जिसके पास प्रज्ञा नहीं है वो यदि पढ़ता भी है तो उसको वो ऐसे ही होता है जैसे आन्हर को आप दर्पण दे दीजिए तो अंधा आदमी दर्पण ले लेगा तो कुछ नहीं देख पाएगा। उसी प्रकार प्रज्ञाहीन मनुष्य शास्त्र पढ़ करके भी कुछ नहीं समझ पाता।
अतः प्रज्ञावतम शास्त्रम तत्वज्ञानस्य लक्षणम इदम ज्ञान विदम ज्ञेयम सर्वम तो श्रोतुमिच्छति दिव्य वर्ष सहस्रायु शास्त्रांतम नैव गच्छति। कहते हैं कि यदि दिव्य वर्ष सहस्रायु 1000 वर्ष आयु हो वो देवता का आयु तो पर भी शास्त्र का अंत नहीं हो सकता। अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटया, अनेक शास्त्र है और अल्प आयु है और अनेक करोड़ों विघ्न है। तस्मात् सारम बीजानीया क्षीरम हंस इवाम भसी, इसलिए सार वस्तु को जानना चाहिए। जैसे हंस जो है नीर क्षीर में से दूध में पानी मिलाने पर हंस क्या करता है, दूध को ले लेता है, पानी को त्याग देता है। उसी तरह हम लोगों को भी शास्त्र बहुत है, सब शास्त्र में से सार वस्तु को ले लेना चाहिए, असार को त्याग देना चाहिए। अनंत शास्त्राणि अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य काला बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। जैसे हंसा जो है अम्बु मध्यात् क्षीरम स्वीकरोति, जैसे हंस जो है जल और दूध में से दूध ले लेता है, जल को त्याग देता है, उसी तरह अनंत शास्त्र है, अल्प थोड़ा समय है, बहुत विघ्न है, तो हम लोग सार वस्तु को ले लें, सभी शास्त्र से असार को त्याग कर दें, ये कहने का है। अब कहते हैं अभ्यस्य वेद शास्त्राणि तत्वं ज्ञात्वा बुद्धिमान पलाल विधान्यार्थी सर्व शास्त्राणि संत्यजेत। जैसे हम लोग धान को करते हैं, धान फसल, उसको हम लोग सब कुछ करके उसमें से चावल ले लेते हैं, भूसी को त्याग देते हैं, उसी प्रकार शास्त्र में जो सार वस्तु है उसको ले लें, असार वस्तु को त्याग दें। यथा मृतेन तृप्तस्य न आहारेण प्रयोजनम तत्वज्ञस्य तथा ताक्ष न शास्त्रेण प्रयोजनम। जैसे कोई अमृत पान कर ले तो अमृत पान करके जो तृप्त हो जाएगा उसके लिए भोजन कुछ मायने रखता है, कुछ नहीं मायने रखता है। उसी तरह जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके लिए शास्त्र ज्ञान कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए तत्व ज्ञान परम लक्ष्य है और तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो तत्व ज्ञान का साधन शास्त्र ज्ञान हो सकता है, तत्व ज्ञान का साधन धर्म का आचरण हो सकता है, तत्व ज्ञान का साधन भगवत भक्ति हो सकती है, लेकिन तत्व ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। सो ही कह रहे हैं। अब कहते हैं कि न वेदाध्ययनार मुक्ति न शास्त्र पठनादपि, वेद पढ़ लेने से मुक्ति हो जाएगी नहीं, शास्त्र पढ़ लेने से मुक्ति होगी नहीं। ज्ञानादेव ही कैवल्यम, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होगी। नान्यथा विनतात्मज, हे गरुड़, अन्यथा जो है मुक्ति नहीं मिलती है। आश्रम कारणम मुक्ते, आश्रम जो है मुक्ति का कारण नहीं है कि हम ब्रह्मचारी जीवन भर रह गए तो मुक्त हो जाएंगे, गृहस्थ रह गए तो नहीं होंगे, या ये आश्रम में रहे संन्यास में तो मुक्त हो जाएंगे, कहते नहीं, आश्रम कारण नहीं है। दर्शनानि न कारणम, अब ये दर्शन पढ़ लिए हैं तो मोक्ष पा जाइएगा, ये भी कारण नहीं है। तथैव सर्व कर्माणि ज्ञान में भी कारणम, और कर्म ही कारण है मोक्ष का तो नहीं, ज्ञान में भी कारणम। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, उपनिषद में कहा गया है बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए ज्ञान उपार्जन करना चाहिए। मुक्तिदा गुरुवाग एका विद्या सर्वा विडम्बिका, मुक्तिदा गुरु का वाक है, गुरु की वाणी है। काष्ठवार शास्त्रेषु हेकम सज्जीवनम परम अद्वैतम ही शिवम प्रोक्तम क्रियायास विवर्जितम गुरु भक्तेन लभ्येत नाधीतागम कोटिभिः आगमोक्तम विवेकत्वम द्विधा ज्ञानम प्रचक्षते शब्द ब्रह्मागममयम पर ब्रह्म विवेकजम। दो प्रकार का ज्ञान होता है, आगमोक्तम विवेकोत्तम। एक तो शास्त्र ज्ञान, शास्त्र पढ़ करके ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं, एक विवेक से ज्ञान होता है, माने हम ब्रह्म के अंश हैं, परमेश्वर के अंश हैं, इसका अनुभव जो किया जाता है गुरु को उपदेश से, उसको विवेकोत्थ ज्ञान कहते हैं। तो शब्द ब्रह्मागमजम, तो अद्वैतम के चिदिच्छन्ति द्वैतम इच्छन्ति चापरे, कुछ लोग अद्वैत को मानता है, कुछ द्वैत को मानते हैं। समम तत्वम न जानन्ति द्वैता द्वैता द्वैत विवर्जितम द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति न ममेति च ममेति बध्यते जंतु न ममेति प्रमुच्यते। आप असली रास्ता पढ़ो। जे आदमी मोक्ष के योग्य है, ये होकर केहन वस्तु स्थिति हो जाता है उस लोगों का, तो कहते हैं द्वे पदे बंध मोक्षा, इस संसार में दो पद ही बंधन और मोक्ष में डालने वाला है। ममेति न ममेति च, मम इति मम इति मम इति मम इति, मैंने मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा गाँव है, यह मेरा दियाद है, यह मेरा बेटा है, यह हमारा ही है, हमारा ही है, हमारा ही है। तो मम मम करते जाइए, ये आपको बंधन में डालता जाएगा। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, आप त्याग भाव न ममेति न ममेति, माने ये कुछ भी नहीं मेरा है, ऐसा करते जाइए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भाव होना चाहिए, मुंह से नहीं, हृदय से। हमारा कोई नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, इस बात का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप मोक्ष नहीं पा सकते हैं। और ये शरीर भी मेरा है, ये पुत्र भी मेरा है, मेरा धन भी मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा कुटुंबी है, ये संबंधी है, ये हमारा है, हमारी जाति है, ये हमारा क्षेत्र के है, ये है। तो ममेति ममेति बंधन का कारण होता है, न ममेति न ममेति मोक्ष का कारण होता है। ये आपको सारांश है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, द्वे पदे बंध
मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतु। सब में मम 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 की ममता, वही ममता है ना, ममत्व आ जाता है। न ममेति न ममेति, ममत्व को समाप्त कर दीजिए, अपनापन को समाप्त कर दीजिए। आप ईश्वर के हैं, आप ईश्वर के अंश हैं, आपके लिए सब समान है। आप इस दृष्टि से देखिए, कोई हमारा नहीं है, बस वही मोक्ष का कारण होता है। तत्कर्म यन्न बंधाया सा विद्यादा विमुक्तिदा, वही कर्म कर्म होता है जिससे बंधन न हो, वही विद्या विद्या है जिससे मोक्ष मिले। आयासा आया परम कर्म विद्या अन्य शिल्प नैपुणम, और दूसरा कर्म जो है वो कष्ट देने वाला है, और अन्य विद्या जो है वो शिल्प है, शिल्प माने कला है। यावत कर्माणि क्रियन्ते यावत संसार वासना जावत इंद्रिय चापल्यम तावत तत्व कथा कुत, जब तक आप जो है सो कर्म करते रहिएगा, जब तक संसार की वासना है, जावत तक इंद्रिय में चपलता है, तब तक तत्व कथा नहीं होता। जावत देहाभिमान, जब तक देहाभिमान है, ममता जावदेव ही, जब तक ममता है, यावत प्रयत्न वेगोस्ति यावत संकल्प कल्पना, यावन नो मनसस्थैर्यम न जावत शास्त्र चिंतनम, यावन न गुरु कारुण्यम तावत तत्व कथा कुतः। ये सब नहीं होगा तो आप तत्व कथा नहीं हो सकता है। तावत तपोव्रतम तीर्थम जब होमार्चनादिकम वेद शास्त्रागम कथा यावत तत्व न विन्दति तस्मा सर्व प्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा तत्वनिष्ठो भवे तार्क यदि छेषन मोक्षमात्मना। हे गरुड़ जी, इसलिए यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो सभी प्रयत्न से सभी अवस्थाओं में तत्वनिष्ठ होइए। माने मुख्य वस्तु क्या है इस संसार में, हमको क्या करना चाहिए, परम तत्व जो है उसको खोजिए। धर्म ज्ञान प्रसूनस्य स्वर्ग मोक्ष फलस्य च तापत्रयादि संतप्त छाया मोह तरो श्रेयेत तस्मात् ज्ञानेन आत्मतत्त्वं विज्ञेयं श्री गुरोर्मुखात् सुखेन मुच्यते जन्तु घोर संसार बंधनात् तत्वज्ञस्य अंतिमं कृत्यं शृणु वक्ष्यामि ते धुना येन मोक्षवाप्नोति ब्रह्म निर्वाण संज्ञकम्। अब देखिए, आप बताते हैं मोक्ष कैसे पाते हैं। अंतकाले तो पुरुषा आगते गत्साद्वसा छिंदा दसंग सस्तेना स्पृहम देहे अनुनये चताम। अंत समय में जो है सो तत्व ज्ञानी को क्या चाहिए कि संसार का जो है आसक्ति त्याग दें और सब कुछ की इच्छा त्याग दें। गृहात प्रवृत्तो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता, घर से निकल जाए संन्यास बन के किसी पुण्य तीर्थ जल में जाए। शुचो विविक्त आसीना, पवित्र होकर के निर्जन स्थान में बैठ जाए विधिवत कल्पित आसन है। और अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम, और ब्रह्म का अक्षर का जो है त्रिविध माने उसका जप करे। मनोजत जच्छेद जितस्वासो ब्रह्म बीज अविस्मरण नियच्छेद विषयभ्यो अक्षान मनसा बुद्धि सारथी, सभी विषय से अपने मन बुद्धि को नियंत्रित कर लें। मन कर्म भी राक्षिप्तम शुभार्थे धारिये दिया अहम ब्रह्म परम धामा ब्रह्मा हम परमम पदम मैं ही ब्रह्म हूँ एवं समीक्षात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले इसका चिंतन करें। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मां मनुस्मरण, ओंकार का उच्चारण करते रहें और उच्चारण करते हुए जब प्रयाति त्यजन देहम स्वयाति परमाम गतिम, जो इस शरीर त्याग देता है परम गति को प्राप्त करता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त्य मूढ़ा परमव्ययम तति। तो गीता का सेम टू सेम श्लोक यहाँ रख दिया है। कहते हैं निर्माण मोहा, जो मान मोह से रहित है, जित संग दोषा, जो आसक्ति से रहित है, अध्यात्म नित्या, जो हमेशा अध्यात्म में रहता है, विनिवृत्त कामा, जिसकी इच्छा नष्ट हो गई है, द्वंद्वेर विमुक्ता, सुख दुख हर्ष विषाद संपद विपद इत्यादि जो द्वंद्व है उस द्वंद्व से जो मुक्त हो गए हैं। सुख दुख संगय, सुख दुख में जो समान रहते हैं, संपद विपत्ति में जो समान रहते हैं, हर्ष और क्रोध में जो समान रहते हैं, वही जो है परम अव्ययम तत्त परम अव्ययम प्राप्नोति, वो परम अव्यय तत्व जो है यानी ब्रह्म उसको प्राप्त करते हैं। ज्ञान हृदय सत्य जले राग द्वेष मलापहे जह स्नाति मानसे तीर्थे स्वय मोक्ष मापनियात प्रौढ़म वैराग्यमास्थाय भजते माम अनन्य भाग पूर्ण दृष्टि प्रसन्नात्मा स्वय मोक्ष मापनियात। जो प्रौढ़ वैराग्य में स्थित है और हमको अनन्य भाव से भजन करता है, भगवान कहते हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त करता है। त्यक्त्वा गृहम च जस्तीर्थे निवसेन मरणोत्सुका म्रियते मुक्ति क्षेत्र सुस्वय मोक्ष मापनियात। कहते हैं जो घर को त्याग करके और मरते समय जो है मोक्ष क्षेत्र में जाकर निवास करे, मोक्ष क्षेत्र जानते हैं ना, तो वहाँ पर देह त्याग करने से भी मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष क्षेत्र कौन कौन है? तो अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हवंतिका पूरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 जो है मोक्षपुरी है। अयोध्या मथुरा काया माया काशी कांची अवंतिका है ना,
पूरी, द्वारावती, ये सब जो है मोक्ष स्थान है, वहाँ जाकर शरीर त्याग करने से मोक्ष मिल जाता है। इति ते कथितम तार्क्ष मोक्ष धर्मम सनातनम, ये हम मोक्ष धर्म सनातन कह दिए। ज्ञान वैराग्य सहितम श्रुत्वा मोक्षम वापनुयात्, जो इस कथा को सुनेगा वो भी मोक्ष पा लेगा। मोक्षम गच्छन्ति तत्वज्ञा धार्मिका स्वर्गतिम नरा, जो तत्वज्ञ होते हैं, तत्व को जानने वाले, उसको मोक्ष मिलता है। और धार्मिक जो होते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। पापिनो दुर्गतिम यान्ति, पापी दुर्गति को प्राप्त करता है। संसरन्ति खगादया, नरक जाता है और फिर इस संसार में आता है। इत्येवं सर्वशास्त्राणां सारद्धारो निरूपितः, इस प्रकार से मैं सभी शास्त्रों का सार जो है सो यहाँ पर मैं निरूपित कर दिया। मया ते 16 अध्याय में ही हम आपको सब सुना दिए। किम भूया श्रोतुम इच्छसि, और आप क्या सुनना चाहते हैं। सुतो वा, सूत जी कहते हैं गरुड़ जी से, एवं श्रुत्वा वचो राजन गरुड़ो भगवान मुखात कृतांजलि रुवाचेदम तम प्रणम्य मुहुर्मुहुः। अब गरुड़ जी हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, भगवान देव देवे सहस्रावित्वा वचो मृतम तारितो हम त्वया नाथ भवसागरतः प्रभो, के हे नाथ, हे देव देवेश, आप अमृत वचन को सुना करके तारितो हमको आप तार दिए। त्वया नाथ, हे आपके द्वारा हम तारे गए, मैंने आप हमको तार दिए भवसागर से। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं संदेह रहित हो गया। कृतार्थोस्मि न संशय, मैं कृतार्थ हो गया। इत्युक्त्वा गरुड़स्तुष्णिम स्थित्वा ध्यान परो भवत्, ऐसा कह करके वह मौन हो करके और ध्यान पर हो गए, माने ध्यानस्थ हो गए, भगवान का ध्यान करने लगे। स्मरणात् दुर्गति हर्ता पूजन यज्ञेन सद्गतिर दाता, जह पर्या निज भक्त्या ददाति मुक्तिम सामाम हरि पातु। अंत में फिर मंगलाचरण करते हैं ग्रंथकार, कहते हैं स्मरणात् दुर्गति हर्ता, भगवान का यदि आप स्मरण करते हैं तो दुर्गति को हरण कर लेते हैं। चाहे आप कितनों बड़ा रोग से ग्रस्त हो, किसी भी परिस्थिति में हो, यदि आप भगवान का स्मरण करते हैं तो स्मरणात् दुर्गति हर्ता, स्मरण करने से दुर्गति को हरण करते हैं भगवान। पूजन यज्ञेन सद्गतिर दाता, और उनका यदि पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो सद्गति को प्राप्त कराते हैं। यह पर्या निज भक्त्या ददाति मुक्तिम, और जो परम भक्ति करते हैं भगवान का उसको मुक्ति देते हैं। श्यामाम पातु हरि, ऐसे हरि जो है सो मुझे रक्षा करें। अंत में ये मंगलाचरण किए। अब इसका कुछ श्रवण फल है 5-7 श्लोक में, देखिए क्या कहता है श्री भगवान वाद। भगवान कहते हैं, इत्याख्यातम मया तार्क्ष सर्वमय बोधदेहिकम, हे गरुड़ जी, इस प्रकार से मैं सभी अर्धदेहिक क्रिया आपको सुनाए। दशाहाभ्यंतरे श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते, जो इस गरुड़ पुराण या इस कथा को दशाहाभ्यंतर मैंने 10 दिन के अंदर में सुनता है, सर्व पापे प्रमुच्यते, वो सभी पाप से मुक्त हो जाता है। इदम चामुस्मिकम कर्म पितृमुक्ति प्रदायकम, ये जो आमुस्मिक कर्म है ये पितृ की मुक्ति प्रदायक है। पुत्र वांछितदम, पुत्र के इच्छा को पूर्ति करने वाला है। चैव परत्रेह च सुखप्रदम, और इस लोक में परलोक में भी सुख प्रदान करने वाला है। इदम कर्म न कुर्वन्ति जे नास्तिक नराधमा, जो नास्तिक और नराधम ये कर्म नहीं करता, गरुड़ पुराण नहीं सुनता, तेषाम जलम अपेयम स्यात्, या श्राद्ध नहीं करता तो तेषाम जलम अपेयम स्यात्, उसका जल अपेय हो जाता है। मैंने श्राद्ध जो न करे उसके घर का जल नहीं पीना चाहिए। सुरा तुल्यम न संशय, क्योंकि उसके घर का जल सुरा के समान होता है, शराब के समान होता है। देवता पितर सेवा नहीं पश्यन्ति तद्गृहम्, देवता और पितर उनके घर की तरफ देखता भी नहीं है जो श्राद्ध नहीं करता। भवन्ति तेषाम कोपेन पुत्रा पौत्रा से दुर्गता, और पितर के कोप से उनका जो है पुत्र और पौत्र जो है वो दुर्गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा सेवे तरे पिछा ते चांडाल समागेया सर्वे प्रेत क्रियाम विना, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो या और अन्य कोई भी हो, वो चांडाल के समान हो जाता है जो प्रेत क्रिया नहीं करता। प्रेत कल्प मिदम पुण्यम श्रृणोति श्रावयेत् च, जो इस प्रेत कल्प को, गरुड़ पुराण का जो प्रेत कल्प है इसको जो श्रृणोति श्रावयेत् च, जो सुनता है या सुनाता है, उभौ तो पाप निर्मुक्तो, दोनों पाप से मुक्त होकर के दुर्गति में नहीं गच्छता, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। माता पितरों से मरणे सौपर्णम शृणुते तुझा, माता पिता के मरने पर जो इस सौपर्णम माने गरुड़ पुराण सुनता है, पितरों मुक्ति मापन्नो, उनके पितर माता पिता तो मुक्त होते ही हैं। सुतः संततिमान भवेता, पुत्र जो है संततिमान होते हैं, पुत्र पौत्रवान होते हैं। न श्रुतम गारुड़म जे न गया श्राद्धम च नोकृतम, जो गरुड़ पुराण नहीं सुना, गया श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग कृतो नहीं, और न वृषोत्सर्ग किया, न च मासिक वार्षिक, न मासिक श्राद्ध किया न वार्षिक श्राद्ध किया। स कथम कथ्यते पुत्र कथम उच्यते ऋणत्रया, तो वह कैसे पुत्र कहलाएगा और कैसे वो ऋणत्रय से मुक्त होगा।
मातरम पितरम चैव कथम तारी तुम क्षमा, और माता पिता को कैसे तार सकता है। तस्मात् सर्व प्रयत्न न श्रोतव्यम गारुड़म किला, इसलिए सभी प्रयत्न से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षानाम दायकम दुख नाशनम, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है, दुख को नाश करने वाला है। पुराणम गारुड़म पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम, ये गरुड़ पुराण जो है पुण्य है, पवित्र है, पाप नाशक है। शृण्वताम कामना पूरम श्रोतव्यम सर्वदेव ही, इस सुनने वाले को कामना को पूर्ण करने वाले हैं। और श्रोतव्यम सर्वदेव ही, हमेशा सुनना चाहिए, ये असोच में ही सुने ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा सुनना चाहिए। ब्राह्मणों लभते विद्याम क्षत्रिय पृथ्वी लभे, ब्राह्मण जो है इस पुराण को सुनकर विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय जो है पृथ्वी प्राप्त करता है। वैश्यो धनिकता में, वैश्य और धन प्राप्त करता है। शूद्र शुद्ध्यति पातका, शूद्र जो है पाप से पवित्र होता है। श्रुत्वा दानानि देयानि वाचकाय अखिलानि च, श्रुत पुराण सुन करके और जितना दान सब कहा गया है वो सभी वाचक को देना चाहिए। पूर्वोक्त सैनादीनी नान्यथा सफलम भवेत, पूर्वोक्त जितना सज्जा दान आदि कहे वो सब देना चाहिए, अन्यथा सफलम न भवेत, अन्यथा सफल नहीं होता। पुराणम पूजियत पूर्वम वाचकम तदनंतरम, पहले पुराण की पूजा करें उसके बाद वक्ता की पूजा करें। वस्त्रालंकार गोदाने दक्षिणाभिष्ट सादरम, वस्त्र अलंकार, अलंकार माने अंगूठी आदि, और गोदान दक्षिणा आदि से आदर पूर्वक उनकी पूजा करें। अन्यश्च हेमदानिश्च, अन्य मन अन्नदान, हेमदाने मन स्वर्णदान, भूमिदाने मन भूमिदान, जैसे भूरी भी, भूरी मन अधिक। पूजियत वाचकम, वाचक को पूजा करना चाहिए। भक्त्या मन भक्ति पूर्वक, बहु पुण्य फलाप्तये, बहुत पुण्य प्राप्ति के लिए। वाचकस्य अर्चने नैव पूजितो हम न संशय, भगवान कहते हैं वाचक की यदि पूजा कर देता है तो उसी समय संतुष्ट हो जाता, वो यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्टे तुष्टिताम यामी वाचके नात्र संशय, उसके संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार जो है गरुड़ पुराण का श्रवण फल पूर्ण हुआ। श्री सीतारामार्पणम अस्तु। अभी